राज्य से। कहाँ से आते हैं? राज्य से। और 8 कहाँ से आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है। उसके बाद याद रखना, निर्वाचन जो होता है ना, निर्वाचन वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये एक प्रक्रिया है राज्यसभा सदस्य को निर्वाचन यानी कि चुनाव कराने का। जो वोटिंग देते हैं कौन? विधान सभा के सदस्य, वो किसके अनुसार काउंटिंग होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, किस मत पद्धति के द्वारा राज्यसभा सदस्य का क्या होता है? निर्वाचित होती है, यानी कि निर्वाचन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहां से 1/3 सदस्य, यानी कि 3 में से 1 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे, कितना? प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या होते? सेवानिवृत्त होते हैं। क्या होते हैं? सेवानिवृत्त। प्रत्येक कितने? 2 वर्ष पे, प्रत्येक 2 साल पे क्या होगा? 1/3 सदस्य जो होंगे सेवानिवृत्त हो गए, यानी कि क्या होंगे? हटेंगे। 2 साल होगा वो क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। फिर से नया सदस्य आएंगे, फिर से नए सदस्य आएंगे। ये जो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या होते हैं? सेवा निर्मित होते हैं। उसका अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद याद रखना, 83 का ए में प्रावधान है। 83 में ए बोलिए या 1 बोलिए या क बोलिए, 83 का ए में किसका प्रावधान है? तो याद रखना, 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त जो हो रहे हैं, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 83 का ए। 83 का ए। हमने बताया था उपराष्ट्रपति होते हैं सभापति। क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं क्या चीज? सभापति। अब उप सभापति एक होते हैं जो राज्यसभा सदस्य को ही चुना जाता है, राज्यसभा सदस्य को ही चुना जाता है। तो ये दोनों जो होते हैं याद रखिएगा, अनुच्छेद 89 के द्वारा। किसके द्वारा? 89 के द्वारा। किसके द्वारा? 89 के द्वारा। यानी कि क्या? राज्यसभा के सभापति होंगे और राज्यसभा में उप सभापति होंगे। ये दोनों किस अनुच्छेद के द्वारा? तो सभापति होते हैं जो उस समय के उपराष्ट्रपति होंगे वो। ठीक है, कोई दिक्कत? और याद रखना, पूछा जाता है कौन राज्यसभा होते हैं जो उसका सदस्य नहीं होते हैं, उसके अंग होते हैं लेकिन उसका सदस्य नहीं होते हैं, तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? सदस्य नहीं होते लेकिन सभापति होते हैं। लेकिन इनके लिए क्या ये फिक्स है, राज्यसभा सदस्य होना चाहिए। अगर वो राज्यसभा सदस्य नहीं है, अगर वो राज्यसभा सदस्य नहीं है, तो याद रखना, सभापति हो गए, उप सभापति होंगे, दोनों इस्तीफा खुद या इनको हटाने की प्रक्रिया के द्वारा इन दोनों को हटा सकते हैं। इन दोनों को हटा सकते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद याद रखना कितना? 90 के द्वारा इसको हटा सकते हैं, दोनों को, सभापति को और उप सभापति को। किसके द्वारा? पद त्याग। पद त्याग मतलब खुद भी क्या? खुद भी, और क्या कर सकते हैं? हटा भी सकते हैं। तो ये किसके? 90 के द्वारा। ठीक है ना। और याद रखना, उप सभापति जो होंगे, अगर राज्यसभा सदस्य नहीं है, राज्यसभा सदस्य यदि नहीं है, तब ये अपना क्या करेंगे? त्याग पद दे देंगे। क्या कर देंगे? अगर मान लिए कोई ऐसे व्यक्ति चुन गए उपसभापति, ठीक है, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हो गए? राज्यसभा सदस्य हट गए, तो क्या होंगे? वो इस्तीफा दे देंगे। क्या दे देंगे? यानी त्याग पत्र। तो किसके अनुसार? तो अनुच्छेद 90 का क बोलिए या 1 बोलिए, 90 का क के अनुसार कब त्याग पत्र देंगे? जब वो राज्यसभा सदस्य
नहीं रहेंगे तब। क्लियर? लेकिन पूछता है उपसभापति जो होते हैं किसको शपथ दे त्याग पद देते हैं? उपसभापति जो होते हैं किसे अपना त्यागपत्र देते हैं? तो किसको देंगे? सभापति को। उपसभापति किसको देंगे? सभापति को। क्या चीज? अपना त्यागपत्र। और उसमें संबोधित करेंगे किसको? सभापति को। अगर पूछेगा तब क्या अपना त्यागपत्र कब देते हैं, मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद याद रखना 90 का बी बोलिए या 2 बोलिए, जो बोल सकते हैं। ठीक है, 90 का बी बोलिए, 2 बोलिए या ख बोलिए। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या करेंगे? अपना त्यागपत्र देंगे। उसमें संबोधित करेंगे किनको? लेकिन अगर पूछेगा राज्यसभा सदस्य नहीं होते हैं ना, फिर भी क्या बन जाते हैं? उपसभापति, तब त्यागपत्र देना पड़ेगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तब बोलेंगे क्या चीज? 90 का क बोलिए, 1 बोलिए या ए बोलिए। कोई दिक्कत? याद रखना। और कई बार यहां से क्वेश्चन पूछता है, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछता है, ये जो राज्यसभा जो होते हैं इसका कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल। क्या? कार्यकाल। तो याद रखना कार्यकाल इनका नहीं होता, इनका कार्यकाल नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम बताए हैं ये एक प्रकार के क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार का ये अस्थाई होते हैं। क्या बोले हैं? अस्थाई सदस्य होते हैं, नहीं सदन होता है। तो इसके लिए क्या कार्यकाल इसका कोई निश्चित नहीं है। लेकिन अगर पूछेगा बताइए सदस्य का कार्यकाल, क्या पूछेगा? सदस्य का क्या चीज? कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तब बोलेंगे 6 वर्ष का। तब क्या बोलेंगे? 6 वर्ष। तब क्या बोलेंगे? 6 वर्ष का सदस्य का क्या होता है? कार्यकाल होता है। क्लियर? लेकिन अगर कार्यकाल पूछेगा राज्यसभा का कार्यकाल बताइए, तो इसका कार्यकाल नहीं होता। सदस्य का पूछेगा तो 6 वर्ष। और प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या होते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या होते हैं? सेवा निर्मित होते हैं। कितना? 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवा नहीं निर्मित होते हैं, यानी सेवा छोड़ के जाते हैं। कितने वर्ष पे? ठीक है, यानी कि टाइम से याद रखना 2 क्वेश्चन, एक सदस्य का कार्यकाल, एक कितने वर्ष पे जाते हैं 1/3 सदस्य, तो 2 वर्ष पे। एक और पूछा जाता है क्या चीज? 6 महीना वाला। क्या? 6 महीना। तो याद रखना जैसे राज्यसभा है तो पूछा जाता है राज्यसभा जो सदन होगा उसकी बैठक, क्या? उसकी बैठक नहीं, तो बैठक ऐसे मुख्यतः जानते होंगे 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4 ना। लेकिन एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना ही, एक वर्ष में कम से कम कितना बैठक? 2 बैठक होना ही चाहिए। यानी कि क्या 6 महीना 2 बैठक, क्या चीज? 2 बैठक के बीच कितना महीना होना चाहिए? 6 महीना से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब आज बैठक हो गया ना, तो अगले 6 महीना के अंदर अब बैठक करना ही पड़ेगा। ठीक है, कम से कम कितना होना चाहिए? 2। ऐसे मुख्यतः 4 होते हैं, उससे ज्यादा ना। तो याद रखना कितना? प्रत्येक 6 महीना पे होना ही पूछता है। कम से कम राज्यसभा ना 1 वर्ष में कितनी बैठक होना अनिवार्य है? तो कितने? तो 2। कितना? 2। 1 वर्ष में 2 अनिवार्य है बैठक। क्या याद रखना? कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और कुछ छूटा है? अनुच्छेद आप याद रखिएगा, एक और अनुच्छेद याद रखना 312। क्या याद रखिएगा? 312। अनुच्छेद 312 क्या है तो समझिएगा।
राज्यसभा सदस्य जो होंगे, जितना मत पड़ेगा उस समय, जितना सदस्य रहेंगे, जितना भी मत पड़ेगा उसका 2/3, क्या बोले, 2/3 सदस्य, क्या बोले, उसका 2/3 सदस्य से यदि पास हो जाएगा, यानी कि वो अखिल भारतीय, क्या चीज, अखिल भारतीय का सृजन यानी बनाया जा सकता है। किसके द्वारा, 2/3, क्या, 2/3 मत पड़ जाएगा अखिल भारतीय के द्वारा, नहीं, उसकी सृजन के लिए, किस अनुच्छेद के द्वारा, 300। अरे तो पूछा जाएगा अखिल भारतीय जो होगा ना, ये किस, कौन सदस्य सृजन करता है, कौन सदस्य करता है, राज्यसभा। कौन सृजन करता है, अखिल भारतीय परिषद, अखिल भारतीय परिषद। कितने सदस्य, 2/3, जितना वोट पड़ेगा, जितना मत पड़ेगा उसका 2/3 यदि क्या हो जाए, पड़ जाए, किसके पक्ष में, किसके पक्ष में, अखिल भारतीय परिषद के पक्ष में, अखिल भारतीय परिषद के पक्ष में, तो अखिल भारतीय का सृजन यानी कि बनाया जाएगा। किसके द्वारा, एक याद रखिएगा, एक याद रखिएगा, याद रखिएगा, धन विधायक सुने होंगे, क्या, धन विधायक सुने होंगे। धन विधायक जो इसमें आएगा राज्यसभा में, ठीक है, ऐसे तो लोकसभा आता है, जानते ही होंगे, राज्यसभा आएगा तो ना ही धन विधायक पे ये संशोधन कर सकता है, यानी कि उसमें कोई भी बदलाव, और ना ही इसे नहीं मानेगा। मतलब क्या, बहुत होता है बिल, जैसे वो होता है ना, हम इसको नहीं मानेंगे, नहीं, खारिज कर देगा, हम नहीं मानेंगे, तो ऐसी बात नहीं है, इसको मानना ही, इसको मानना ही पड़ेगा, बाध्य है ना। यानी कि धन विधायक यदि सदन में आ गया, राज्यसभा सदन में, तो उसे क्या होगा, मानना ही पड़ेगा, और ना ही उसमें क्या कर सकता है, संशोधन नहीं कर सकता है, संशोधन नहीं करेगा ना, उस पर सिफारिश कर सकता है, उसमें क्या बदलाव करने के लिए क्या कर सकता है, सिफारिश करेगा, क्या करेगा ना, किसको, लोकसभा को। वो हम लोकसभा पढ़ेंगे, लोकसभा में क्या करेगा, सिफारिश करेगा, इसमें क्या करिए, बदलाव करिए या जो करना है करिए, लेकिन ना ही वो कोई संशोधन करेगी और ना ही उसे खारिज करने की शक्ति है, किसके पास, तो इसे ही मानना ही, अगर नहीं मानेगा तो 14 दिन, कितना दिन बाबू, ये भी याद रखना, कितना दिन बाबू, 14 दिन इसके पास यदि रह गया तो खुद माना जाएगा, क्या चीज, पास, क्या चीज, धन विधायक क्या माना जाएगा, यानी कि 14 दिन तक ये अगर वो सिफारिश नहीं किया तो क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा बिल।